भगवान भी इन लोगों की मदद करते हैं। एक बार की बात है कि किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था और चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने बाजार जाना होता था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी को लेकर बाजार की ओर निकला। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया, जो कीचड़ भरे गड्ढे से निकालना काफी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अब तो किसान बुरी तरह परेशान हो उठा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन खराब मौसम के कारण दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। किसान सोचने लगा कि अब किससे मदद मांगे, कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा है। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसे जा रहा था, तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा और कहने लगा कि मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरी बैलगाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। सन्यासी उसकी सारी बात सुनकर बोले, तुम इतनी देर से यहाँ बैठे अपने भाग्य को कोस रहे हो और भगवान को बुरा भला कह रहे हो। क्या तुमने खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया? किसान ने कहा नहीं। तो सन्यासी ने कहा, फिर किस हक से तुम भगवान को दोष दे रहे हो? भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान के बात समझ में आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वो सफल भी हुआ। तो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग उस किसान की तरह हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर तो कोई कलेक्टर, लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते तो यही विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारा भाग्य खराब है और भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि भगवान ने आपको, हम सबको एक बहुत अमूल्य चीज़ दी है, ये शरीर। आपके अंदर हर सामर्थ्य है, तो फिर आप भाग्य भरोसे क्यों हैं? भगवान भी उन लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। किसी महान पुरुष का एक दोहा है, विद्या धन उदम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। मतलब बिना कार्य किए आप कुछ नहीं पा सकते। जैसे आपके सामने पंखा रखा हो, लेकिन वो तब तक हवा आपको नहीं देगा जब तक उसे आप अपने हाथ से चलाओगे नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि आप खुद की मदद करिए, तभी भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो आओ आज मिलकर एक साथ शपथ लेते हैं कि कभी अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे और स्वयं ही अपने कर्णधार बनेंगे। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर लिखें। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।